नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये संतों की सदुपदेश है, ये ऋषियों की उपदेश है कि सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। ये कोशिश हमको करनी चाहिए और कोशिश का भी एक असूल है कि वो सही समय पर होनी चाहिए। समय निकल जाने के बाद की गई कोशिश अपने आप से धोखा है। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सितंबर 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, वीडियो आपके सामने है। आपके सामने आपके जीवन की खुशियां और ग्रह नक्षत्र संकेत लेकर पुनः आपके सामने आया हूं। सभी मित्रों और साथियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ऋषि पंचमी भी आएगी, उस व्रत की बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो में बहुत कुछ है क्योंकि 29 सितंबर 2023 से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होगा और वो 14 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष पितृ शांति के लिए अद्भुत माना गया है। यदि आपको किसी ने भी पितृ दोष को लेकर कोई चर्चा करी है तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने बहुत से उपायों की चर्चा की है, प्रत्येक राशि की अलग अलग। साथ ही सितंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा, क्या आपको लाभ मिलेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, या जो कैरियर संबंधी परेशानी उससे मुक्ति मिलेगी, या फिर परेशानियों से जूझना पड़ेगा। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों को मैं विस्तार से बताऊंगा। ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन किस किस क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से सितंबर 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर भी बात करूंगा। गणनाएं लगन के आधार पर भी होगी और गणनाएं चंद्र राशि के आधार पर भी रहेगी। तो सबसे पहले राशिफल पे आऊं, मैं ग्रह गोचर की बात कर लेता हूं। सितंबर माह के प्रारंभ में सूर्यदेव से करता हूं। सूर्यदेव माह के आरंभ में स्वराशि सिंह में संचरण करेंगे। 17 सितंबर से सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से अंत तक कन्या राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। 15 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि में मार्गी होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ में मेष राशि में विराजमान है और 4 सितंबर को बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। 4 सितंबर को शुक्रदेव कर्क राशि में मार्गी होंगे। शनिदेव सितंबर के महीने में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। सितंबर माह में ग्रहों का जो युति संबंध है, 1 सितंबर से 17 सितंबर तक सूर्यदेव और बुधदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। 17 सितंबर से माह के अंत तक सूर्यदेव और मंगलदेव की युति कन्या राशि में रहेगी। इस माह बुधदेव और शुक्रदेव मार्गी अवस्था में रहेंगे। बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है ना, ये चंद्र राशि पर आधारित है। कोशिश ये भी की कि मैं लगन के हिसाब से आपको जानकारी दूं, वो भी आपको जानकारी मिलेगी। आपकी मेष राशि है या मेष लगन है, दोनों ही आधार पर राशिफल पर मैंने मेहनत की है, लेकिन राशिफल को चंद्र राशि से देखने में अच्छा लगेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। और ये राशिफल जनरल है। आप चाहते हैं कि आपके लिए आपकी जन्म कुंडली क्या संकेत दे रही है, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों, साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, ये मेरा आंकलन है और मैंने कभी किसी पर दबाव नहीं दिया है। ये मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। ये निवेदन हमेशा मैं आपसे करता हूं। अब सितंबर के महीने में 12 के 12 राशियों पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या आंकलन होगा, इस विषय को लेकर आपके सामने। और मैं बात करूंगा भचक्र की 5वीं राशि, राशि चक्र की 5वीं राशि यानी सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा, इस विषय पर बात करो।
इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लगन के आधार पर ग्रहों का विभिन्न राशियों में विभिन्न भावों में संचरण का सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा। और ग्रहों की चर्चा करूं उससे पहले सिंह राशि की राशि अधिपति सूर्यदेव की चर्चा करते हैं। सूर्यदेव लग्नेश होकर स्वराशि सिंह में लगन भाव से संचरण कर रहे हैं और सप्तम पूर्णदशा सप्तम भाव को देखेंगे। लगन भाव में विराजमान सूर्य की उपस्थिति थोड़ा सा आक्रामक बनाती है, सभा में थोड़ा सा एटीट्यूड लाती है, अग्रेशन लाती, थोड़ा सा क्रोध लाती है, क्योंकि सूर्य शासक का प्रतीक है ना, तो शासक वाले गुण लगन में सूर्य के रहेंगे। लेकिन कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थितियां अद्भुत रहेगी। सफलता को छूने का अवसर सूर्यदेव लगन में आपको देंगे। कैरियर और जॉब में मनोनुकूल परिवर्तन के साथ साथ नौकरी के अच्छे अवसर देता है सूर्य लगन में। यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तब भी अच्छा समय, और आप प्रमोशन चाहते हैं तब भी अच्छा समय सूर्य देगा आपको, क्योंकि इस समय आपके भीतर में दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल मजबूत होगा, जो आपको कर्म क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। आत्मबल अच्छा बना रहेगा। सूर्यदेव आत्मा के कारक ग्रह, लगन भाव में विराजमान, स्वास्थ्य को लेकर चली आ रही परेशानियां कम होगी, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से भी समय अनुकूल रहेगा। जो विद्यार्थी नए कोर्स, नए विषय की अध्ययन की शुरुआत करना चाहते उनके लिए समय उत्तम रहेगा। खासतौर से सरकारी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे छात्र कम मेहनत से ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे, ऐसे नक्षत्र गणना का संकेत। 17 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि धन भाव से संचरण करेंगे। सप्तम पूर्णदशा से अष्टम भाव को देखेंगे। धन भाव में विराजमान सूर्यदेव का संचरण आपको मनन को लाभदायक परिणाम देगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी पेशा जातकों को जो अपनी नौकरी बदलने की सोच रहे उनके लिए भी ये समय उत्तम रहेगा और कार्य में गति आएगी, मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में ये गोचर आपको भरपूर वृद्धि और सफलता प्रदान करेगा। हाँ, अपनी आकांक्षाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं आपके नियंत्रण में रहनी चाहिए। बॉस से बात करते समय शालीनता का परिचय दे। वर्क प्लेस पर राजनीतिक गठजोड़ से अपने आप को दूर रखें। आप नौकरी में है तो उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा होना आपके लिए अति लाभकारी रहेगा। बात सूर्यदेव की थी, अब बात मंगलदेव की करते हैं। मंगलदेव नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर मां के प्रारंभ से अंत तक कन्या राशि धन भाव से संचरण करेंगे। चतुर्दशी से पंचम भाव, सप्तम दशा से अष्टम भाव और अष्टम दशा से भाग्य स्थान को देखेंगे। और इस माह आपका पूरा ध्यान आपके परिवार पर रहेगा, आपके पारिवारिक जीवन, आपके घरेलू जीवन पर रहेगा और आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी, साहस और मनोबल मजबूत होगा। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा, आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता में कोई कमी नहीं, वर्चस्व में कोई कर दी, उत्साह और उमंग में कोई कमी नहीं, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण चाहिए, क्योंकि शब्दों में थोड़ा सा कठोरता आने का संकेत नजर आ रहा है। किसी प्रकार के कठोर शब्द नहीं बोले, इससे आपके पारिवारिक कलह की संभावना नजर आ रही। आपके पारिवारिक सदस्य से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, इस बात पर ध्यान देना। आपकी भाषा शैली की वजह से आप अपने रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव का अनुभव करेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। मंगलदेव की चतुर्दशी पंचम भाव रहने से विद्यार्थियों और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन को लेकर उत्तम अवसर के साथ साथ मनोबल मजबूत होगा और पढ़ाई में मन लगेगा और कामकाज में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। अपने संतान को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी होगा। संतान के निर्णयों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। निजी संबंधों को लेकर थोड़ा सा सावधानी चाहिए। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहने से आपको अपने कार्यक्षेत्र और अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ सकते हैं जो मानसिक रूप से आप उसके लिए तैयार नहीं। इसलिए बहुत जरूरी, कोई भी निर्णय लेते समय सोच विचार की आवश्यकता होगी। धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा और अपनों से सलाह मशवरा करके ही कोई विचार आगे बढ़ाएं। ससुराल पक्ष से संबंध सुधरेंगे। रुकी धन की प्राप्ति से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मंगलदेव की अष्टम दृष्टि नवम भाव पर भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आप उस शिक्षा में अध्ययनरत हैं, समय अनुकूलता का संकेत दे रहा। घर परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। धर्म के रुझान बढ़ेगा और धार्मिक कार्य में दिलचस्पी बढ़ेगी। ये मंगलदेव का प्रभाव था। और मैं बात करूंगा बुधदेव की। बुधदेव 11 और दूसरे भाव के स्वामी होकर वक्री अवस्था में सिंह राशि लगन भाव में संचरण कर रहे। धन, आय, इन दोनों भावों का स्वामी बुधदेव लगन भाव में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। सप्तम दशा सप्तम भाव को देखो और 15 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि में मार्गी होंगे। सिंह राशि में बुधदेव का लगन भाव से संचरण कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक स्थिति के लिहाज से अच्छा रहेगा। नए प्रोजेक्ट करने का अवसर मिलेगा। धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। आपके व्यक्तिगत जीवन में निखार आएगा, कार्यशैली में सुधार होगा। इस समय आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपकी कन्विंसिंग पावर बड़ी शानदार होगी।
जिसका लाभ आपको नए नए व्यावसायिक डील में मिलेगा। आपको एक से अधिक स्रोत से धन कमाने की सफलता मिलेगी। हर प्रकार की इच्छा पूर्ति होगी। अपने कर्म क्षेत्र में आप सफल कर्मचारी के रूप में और बिजनेस में सफल बिजनेसमैन के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहेंगे। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिश्रम और संघर्ष का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्य और शिक्षक आपका मार्गदर्शक और आपको सहयोग भी करेंगे। बात बृहस्पति देव करते हैं कि बृहस्पति देव सितंबर के महीने में सिंह राशि वालों को क्या संकेत। बृहस्पति देव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी को नवम भाव में मेष राशि में और नवम पंचम राजयोगी से राहु देव के साथ संचरण करें। 4 सितंबर को बृहस्पति मेष राशि में वक्री भी होंगे। इनका चेष्टा बल बढ़ेगा। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लगन भाव पर, 7वीं दृष्टि तीसरे भाव और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर है। इस समय आप अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन का मौका मिलेगा। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अपने को स्थापित करने की कोशिश करें। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का पूर्ण अवसर मिलेगा। इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। लेकिन फिर भी मेरी ये सलाह है कि कोई भी कार्य किसी प्रकार की जल्दबाजी में ना करें। संतान संबंधी परेशानी का निवारण होगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लगन भाव से यानी समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। कारोबार के क्षेत्र में उच्च शिखर को हासिल करेंगे। 7वीं दृष्टि धन तीसरे भाव पर है। कार्यस्थल पर अधिक संगठित और एकाग्र होंगे। कार्यस्थल में आपकी कार्य क्षमता और प्रदर्शन में बढ़ोतरी होगी। आपका हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। सटीक और त्वरित निर्णय का भरपूर लाभ मिलेगा। व्यापार में जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। नवम दृष्टि पंचम भाव में रहने से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे संकेत हैं। परिश्रम के बल पर विपरीत पैसों को अनुकूल बनाने का अवसर भी आपके हाथ में आएगा। भाग्य का साथ सफलता में 4 चांद लगाएगा। ये था बृहस्पति देव का संकेत। बात करते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव 10वें और तीसरे भाव के स्वामी को माह के आरंभ में वक्री अवस्था में कर्क राशि 12वें भाव में संचरण करें। सप्तम दृष्टि छठे भाव को देखें। 4 सितंबर को शुक्रदेव कर्क राशि में मार्गी होंगे। 12वें भाव में शुक्रदेव का संचरण नए अवसरों का संकेत लेकर आ रहा है। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। विदेशी कंपनियों से विशेष लाभ मिलेगा। कारोबारी क्षेत्र में सुखद अनुभव होंगे। मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ उठाने का बेहतरीन समय यह है। मन में उत्साह, ऊर्जा का संचार होगा। आपकी क्षमता में बढ़ोतरी होगी। यदि आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस करते हैं तो भारी मुनाफा का संकेत नजर आ रहा है। इस समय विलासितापूर्ण चीजों पर आपका खर्च बढ़ेगा। यदि आप देश विदेश की यात्रा का इच्छा रखते हैं तो यह समय लंबी यात्राओं का अच्छा संकेत दे रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, ताते पाँव पसारिए जाते लंबे। अपनी चादर को देखकर पैर पसारेंगे अच्छा रहे। खर्चा उतना ही करें जितना आपका सामर्थ्य है। परिवार के साथ रहने की कोशिश करें और कोई भी निर्णय बिना पारिवारिक रजाबंदी के नहीं ले तो और अच्छा रहेगा। अब बात करूंगा शनिदेव की। शनिदेव सितंबर के महीने में सिंह राशि वालों के लिए क्या संकेत दे। शनिदेव छठे और सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में स्वराशि कुंभ में वक्री अवस्था में सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करें। शनिदेव इस समय बड़ी शुभ अवस्था में और आपके 7वें घर में, और 7वां घर तुला राशि का, तो यहाँ अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, उच्च राशि का भाव भी यह है और सस नामक पंच महापुरुष योग है। तो शनिदेव सिंह राशि वालों के लिए उत्तम लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहे हैं। सप्तम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी भाग्य स्थान पर, 7वीं दृष्टि लगन पर और 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक स्थिति के लिहाज से यह माह आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यक्तित्व का विकास होगा। आजीविका के साधनों में विस्तार होगा। कैरियर और कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। व्यक्तित्व विकास का अवसर मिलेगा। रोग, ऋण, रिपु से मुक्ति मिलेगी और डेली इनकम में वृद्धि होगी। परंतु साझेदारी कार्य में थोड़ी सी सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में धन की कमी न हो, इसके लिए आपको व्यवस्थित तरीके से काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा संयम से, सावधानी से करेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। और प्रतियोगिता और परीक्षा के हिसाब से इस समय आपके लिए बड़ा शुभ है। बात राहुदेव की करें। राहुदेव मेष राशि भाग्य स्थान से सज्जन करें और भाग्य स्थान में राहुदेव इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आप एक्टिव रहेंगे। हर कार्य में मेहनत और परिश्रम करने का प्रयास आप रहे और आपको मेहनत, परिश्रम और संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। नक्षत्र गणना कारोबार के दृष्टिकोण से, कामकाज के दृष्टिकोण से, परिवार और सामाजिक दृष्टिकोण से उत्तम लाभ का अवसर दे। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा, राहुदेव जल्दबाजी करते, जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले। किम करते विमुनि, क्या करूं क्या नहीं करूं, इससे बाहर आए। स्पष्ट नीति रखें, अपनों की सलाह रहे और मेहनत और परिश्रम करें, सफलता मिलेगी। फॉल्स इल्यूजन से अपने आप को दूर रखना है। केतुदेव तुला राशि तीसरे भाव में साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। मानसिक वेदनाओं से मुक्ति मिलेगी। कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर होंगे। व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। और जिस तरह के घर योगायोग है, तुला राशि में केतु देव का तीसरे भाव में संचरण लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है।
मित्रों साथियों, ये था 9 के 9 ग्रह का विभिन्न भावों में विभिन्न राशियों का संचरण लगन के आधार पर। लेकिन जब ये ग्रह आपस में योगायोग बनाएंगे, युति बनाएंगे, दर्शी संबंध स्थापित करेंगे, तब सिंह राशि के जातक जातकों सितंबर के महीने में गोचर के हिसाब से कैसा रहेगा। क्या खुशियां मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, शिक्षा में लाभ मिले, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, क्या परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, इस सब का लेखा लेकर इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके सामने चंद्र राशि के आधार पर सितंबर 2023 का मासिक राशिफल का संकेत दे रहा हूं। और सबसे पहले बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति। सिंह राशि वाले सूर्य देव माह के आरंभ में सिंह राशि लगन भाव से संचरण करेंगे। 17 सितंबर को सूर्य मंगल देव साथ धन भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। भाग्य स्थान विराज पर बृहस्पति पंचम दशा लगन भाव पर, सप्तम दशा पुरुषार्थ भाव और नवम दशा पंचम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव में मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में शनिदेव का सस नामक पंचमार पुरुष योग में संचरण। तो ये सभी ग्रह योगा योगों में ध्यान से देखूं तो आर्थिक दृष्टिकोण से समय सफलता का संकेत दे रहा है। कामकाज के दृष्टि अच्छे संकेत मिले, मनोनुकूल रोजगार के साधन उपलब्ध है। इसके साथ ही आय के अच्छे स्रोतों से नियमित आमदनी ठीक रहने की उम्मीद भी है। रोजगार के स्रोतों में बढ़ोतरी अवश्य होगी। इस समय कारोबार के लिए मन अनुकूल रहेगा, कारोबार में आशानुकूल सफलता मिलेगी, कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे और नए कारोबार योजनाएं क्रियान्वित होगी। कामकाज, नौकरी, कारोबार के लिहाज से समय आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में मन अनुकूल सफलता मिलेगी, परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का फल मिलेगा। व्यवसाय में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। विशेष रूप से हार्डवेयर, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन से संबंधित मटेरियल, कोयला, खनन, स्क्रैप, फर्नीचर, डीजल, इंजन ऑयल, रबड़, प्लास्टिक प्रोडक्ट, केमिकल, फर्नीचर, कारोबार, स्टोन का, इस सब ई कॉमर्स, शेयर मार्केट, इस सब क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता का संकेत नजर आ रहा है। और इस क्षेत्र में आप व्यवसाय करते हैं, कामकाज करते हैं, नौकरी करते हैं, डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो सफलता और लाभ का अच्छा संकेत। नए कारोबारी संबंध बनेंगे, कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षमता के साथ कार्य कुशलता के लिए लाभदायक प्रस्तुत होगा। नौकरी करे जातकों के लिए अनुकूल समय है। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों और मित्रों का लाभ मिलेगा। व्यावसायिक परिस्थितियों में सुधार होगा और सरकार से लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे, आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में संपूर्ण विघ्न और परेशान से छुटकारा मिलेगा। कुशल नेतृत्व और सहकर्मियों के मनोनुकूल सहयोग के कारण एक अच्छी टीम वर्क का लाभ देखने को मिलेगा। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, सचिव हैं, सेक्रेटरी है, उच्च पदों पर विराजमान है, प्रशासनिक अफसर है, आप IPS हैं, आप IAS हैं, SDM है, ADM है, पटवारी है, तो समय इस बात का संकेत दे रहा है कि अच्छे संकेत है। 17 से कन्या राशि में जब सूर्य मंगल की युति होगी तो मनोनुकूल ट्रांसफर, पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे। परंतु यदि आपकी संतान नौकरी कर रही है या व्यवसाय कर रही है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। संतान पक्ष को लेकर लापरवाही नहीं बरती। मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े जातकों को अच्छे मुनाफे की प्राप्ति होगी, परंतु माह का उत्तरार्ध इस बात का संकेत दे रहा है कि थोड़ा सा सावधानी से काम करें, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो। व्यवसाय में विशेष सावधानी, विवादित सौदों में पूंजी निवेश से बचे, अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाए, बहुत जरूरी है। व्यवस्थित व्यवस्था करते आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहाँ खर्चा करना, कब खर्चा करना, कितना खर्चा करना, ये सारे बजट बनाना बहुत जरूरी, इससे आपको काम करने में सुविधा रहेगी। अब बात परिवार की करता हूँ, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों सितंबर का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। आपकी कार्यशैली, आपका व्यवहार, आपकी समझौतावादी नीति पारिवारिक परेशानियों और तनाव में कमी लाएगी। आपका परिवार से लेकर पारिवारिक सदस्य की कार्यशैली से आपकी कार्यशैली मेल खा जाए, अनावश्यक तनाव न हो। साथ ही पारिवारिक सदस्य वैचारिक मतभेद से बचने का प्रयास आप करेंगे। आपकी समझौतावादी नीति पारिवारिक वातावरण में खुशियों का संकेत देगी, पारिवारिक जीवन में संतोष रहेगी। यदि आप माता हैं, महिलाएं हैं और कहीं भी कंसीव को लेकर कोई परेशानी है तो मेडिकल का सहारा लीजिएगा। नक्षत्र गणना गर्भाधान के लिए अच्छा संकेत दे रही। माता बहनों को गर्भपात संबंधी कोई परेशानी, उससे भी मुक्ति मिलेगी। यूट्रस या PCOD जैसी कोई तकलीफ है, नक्षत्र गणना राहत का संकेत दे रही। फिर भी ब्लड इन्फेक्शन वो माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करे। इस महीने छोटे भाई बहनों का अच्छा सहयोग रहेगा, छोटे भाइयों की सफलता, घर का वातावरण ठीक रहेगा। 17 सितंबर से दूसरे भाव में सूर्य देव का मंगल का संचरण एक साथ रहेगा। सिंह राशि वालों को अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी होगा। वाणी पर संयम रखना अति आवश्यक होगा, जरूरी नहीं। अपने स्वभाव में अहंकार, एटीट्यूड को स्थान न दे तो नहीं। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो पारिवारिक परिस्थितियां बिगड़ सकती। आपके कठोर स्वभाव के कारण पारिवारिक सदस्य आपसे नाराज हो सकते। जीवन साथी मनोनुकूल व्यवहार पाने के लिए आपको अपने स्वभाव में विनम्रता लानी होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ सकता है।
कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सितंबर का महीना सफलता का संकेत दे रहा है। मास कम्युनिकेशन पूर्ण सफलता का संकेत है। जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या जो युवा सिविल सर्विस की तैयारी करें, उनके लिए बेहतर तैयारी का संकेत है। इस अवधि में दी गई परीक्षाओं का परिणाम अनुकूल लेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। वे विद्यार्थी जो बीए, बीएड, बीएससी और मेडिकल या कंप्यूटर लॉ के साथ पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का महीना ठीक संकेत है। पिछले महीने जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चली आ रही, उसमें कमी आएगी, उत्साह और उमंग बढ़ेगा, मनोबल मजबूत होगा, आत्मबल मजबूत होने से शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। तो कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब विषय पर अपने अनुभव के आधार पर मैंने विचार आपके सामने रखे। अब सितंबर के महीने में सिंह राशि के जातक जातिकाओं को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हर गुरुवार को सदानुसार पका हुआ केला जरूरतमंद गरीब किसी निर्धन व्यक्ति को दान में देना उत्तम रहेगा। उगते हुए सूर्य को जल देना बहुत उत्तम रहेगा। रविवार के दिन गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन का दान देना भी आपके लिए लाभ रहेगा। और ओम ह्राम ह्रीम ह्राम स सूर्याय नमः सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करना उत्तम लाभ का संकेत है। जैसा कि मैंने आपको चर्चा की थी कि 29 सितंबर से 7 पक्ष प्रारंभ हो रहा है, तो आप अपने घर की दक्षिण दीवार पर अपने पितरों का फोटो लगाएं और उनके सामने हर रोज धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करें, दीपक जलाएं, उन्हें फूल माला पहनाएं, उन्हें प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। श्राद्ध पक्ष में हर रोज अपने पूर्वजों के नाम पर गरीब और निर्धन व्यक्तियों को भोजन जरूर कराएं। अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन किसी सदाचारी ब्राह्मण को बुलाकर पूजन तर्पण करें और पूर्वजों को भोजन जो पसंद था वो भोजन गरीब निर्धन लोगों को अपने हाथ से खिलाएं। सर्वपितृ अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या के दिन गरीब और अनाथ लोगों को भोजन और वस्त्र का दान दे, आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपके श्राद्ध पक्ष में हर रोज अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करें, 15 दिन लगातार अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में हर रोज पितरों के निमित्त जल और जौ और काले तिल और पुष्प तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों के नाम पर सदानुसार अन्न और शय्यादान का दान भी देना अच्छा रहेगा। लगातार श्राद्ध में हर रोज सुबह और शाम मिट्टी के दीपक में जावित्री और केसर की धूप पूरे घर में करने से पितर प्रसन्न होंगे और पितरों संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए, नक्षत्र गणना के आधार पर यह आंकलन मेरा था। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, ये आंकलन मेरा था। मेरे से कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है,
मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।